पूरे जगत में, पूरे संसार में जो आपको सबसे प्रिय हो वही मुझे दान में दे दो। अब भगवान जो है अचरज में पड़ गए, कहते कि सबसे प्रिय तो मेरी राधा रानी है, बिल्कुल मैं चाहकर भी कुछ और नहीं दे सकता। भगवान ने जो है राधा रानी ही नारद जी को दान कर दिया, तो शरीर का दान किया। आज भी जब आप उस विवाह के दर्शन करोगे तो सामने जो है साक्षात राधा रानी बैठी रहती है। राधा रानी के सानिध्य में ही जो है ठाकुर जी का विवाह होता है। विवाह की लीला पूर्ण होने के उसके बाद दर्शन होते हैं तुलादान की। किस प्रकार देखिए भगवान कृष्ण राधा रानी को सोने से तोड़ रहे हैं। आप सभी भक्तों को राधे राधे। देखिए आज हम आए हैं ऊंचा गांव में, जहां पर कि एक कुंड है जिसको कि देह कुंड के नाम से जाना जाता है। तो हम आज आप सभी को इस कुंड के बारे में जो महिमा है और लीला है, हम आप सभी को यहाँ के पुजारी जो हैं उनके द्वारा आपको यह लीला बताएंगे, और यहाँ पे जो मंदिर है उस मंदिर के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो जानते हैं इस कुंड के बारे में क्या रहस्य है और क्या इस कुंड के बारे में लीलाएं हैं। तो ये हमारे साथ में यहाँ के पंडित हैं, तो इनसे जानकारी लेते हैं इस कुंड के बारे में। राधे राधे। राधे राधे। पहले तो ये बताइए इस कुंड को जो है देह कुंड क्यों कहा जाता है? देखिए जिस जगह आप विराजमान हो ये ऊंचा गांव है और देह कुंड है। देह कुंड से इसलिए कहा जाता है, देह कहते हैं संस्कृत में हमारे शरीर को, और ये जो कुंड है सबसे पहले इसका नाम था देव कुंड। देव कुंड से इसलिए कहा जाता था कि समस्त देवी देवता यहाँ स्नान के लिए आया करते थे। और पीछे जो आप पर्वत देख रहे हो इसका नाम है अटोर पर्वत। ये ललिता सखी की जन्मस्थली है। अच्छा, जो मंदिर बना हुआ है ये मंदिर ललिता जी के ठीक सामने ही ये जो है देह कुंड है। और इसी जगह को सत्यनारायण जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। देह बिहारी जी के यहाँ दर्शन है, लक्ष्मी नारायण जी के यहाँ दर्शन है। और यहाँ की जो लीला है वो इस प्रकार है कि ललिता जी का और ठाकुर जी का जब विवाह हुआ था, भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में वामन द्वादशी आती है। वामन द्वादशी के दिन नंद गांव से इस गांव में, ऊंचा गांव में जो है ठाकुर जी बारात लेकर आते हैं भगवान कृष्ण, और उनके राधा रानी के सामने ही ठाकुर जी का ललिता जी का विवाह होता है। अच्छा, राधा रानी के सामने जो है ललिता जी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह होता है, जैसा कि पंडित जी के द्वारा हमको जानकारी आपको बता रहे हैं। जी हाँ। आज भी जब आप उस विवाह के दर्शन करोगे तो सामने जो है साक्षात राधा रानी बैठी रहती है। राधा रानी के सानिध्य में ही जो है ठाकुर जी का विवाह होता है। विवाह की लीला पूर्ण होने के बाद ललिता जी जो है ऊपर महल में चली जाती है, ऊपर घोड़े से दर्शन होते हैं। फिर राधा रानी को लेके भगवान यहाँ पर आते हैं, इस देह कुंड पे, देह कुंड पर आ गए। तो भगवान जब यहाँ पधारे हैं तो जैसे कि आपके द्वार पर कोई साधु संत आता है तो इच्छा अनुसार हम दान करते हैं, कोई धन दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है। तो ऐसे भगवान जब यहाँ पधारे हैं तो उनकी नारद जी से भेंट हुई है, और नारद जी सेवा करते हैं नारायण भगवान की, विष्णु जी की। तो भगवान जब यहाँ पधारे हैं, नारद जी से भेंट हुई है, तो नारद जी को वरदान दिया कि आप यहाँ के ब्राह्मण हो, पुरोहित हो, जो इच्छा हो दान में मांग लो। तब नारद जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु आप तो चलिया हो, आपकी सभी लीलाएं चलती होती हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ हो सकता है, चलो। तो पूरे जगत में, पूरे संसार में जो आपको सबसे प्रिय हो वही मुझे दान में दे दो। और भगवान जो है अचरज में पड़ गए, कहते कि सबसे प्रिय तो मेरी राधा रानी है, बिल्कुल मैं चाहकर भी कुछ और नहीं दे सकता। भगवान ने जो है राधा रानी ही नारद जी को दान कर दिया, तो शरीर का दान किया। शरीर को देह कुंड का, हाँ, शरीर को संस्कृत में देह कहते हैं। देह कुंड, तब से इस कुंड का नाम देह कुंड हो गया। पहले ये देव कुंड था, जब देह कुंड नामकरण हो गया फिर भगवान ने जो है लाडली जी की ओर निहारा। किशोरी जी की तरफ निहारते हुए भगवान कहते हैं कि किशोरी जी अब आपको मैं वापस कैसे पाऊँ, दान दिया हुआ तो वापस नहीं ले सकता, अपराध होगा। तब किशोरी जी ने भगवान को उत्तर दिया, कहती हैं औरन को धन चाहिए, बावन के घर के दक्षिणा। ब्राह्मण जो है दक्षिणा का अधिकारी होता है, जब हम उसे कुछ दक्षिणा देते हैं तो दक्षिणा के बदले वो हमें आशीर्वाद देते हैं। तो लाडली जी कहती हैं कि उस दक्षिणा के रूप में मुझे मांग लेना। भगवान जो है प्रसन्न है, किशोरी जी वापस मुझे प्राप्त कर रही है। तो भगवान जब प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर भगवान ने इस कुंड को 3 वरदान दिए। प्रथम वरदान दिया, भादो शुक्ला द्वादशी देह कुंड में नहाए, कर्ण जन्म के पाप दर्शन नीचे हैं। अर्थात भादों का महीना है, शुक्ल पक्ष है, वामन द्वादशी का दिन है, जिस दिन भगवान यहाँ पधारे हैं और जिस दिन ये लीला हुई है। उस दिन भगवान कहते हैं कि आज के दिन जो भी इस कुंड पर स्नान कर लेगा, नारायण स्वरूप के दर्शन कर लेगा, उसके 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। दूसरा, शरीर के विकार समाप्त हो जाते हैं, विकार कहते हैं बीमारी। तीसरा वरदान परम भक्तों को दिया कि जो प्रभु के आश्रित हैं, उन्हें किसी और के आश्रित होने की जरूरत नहीं। ये वरदान आपको लीला के अंत में समझ आएगा। ये सबसे बड़ा रहस्य है इस जगह का। तीसरा वरदान कि जो भक्तगण यहाँ आ रहे हैं, इस जगह की एक खास बात है कि ये भक्तों को और भटकने वालों को दोनों में अंतर होता है। भक्त को और भटकने वाले को दोनों को पहचान लेती है और दोनों को अलग अलग कर देती है। तो 3 वरदान देने के बाद भगवान ने जो है यहाँ किशोरी जी को एक पल्ले में बैठाया, जैसे कि द्वारका के अंदर लीला हुई थी कि सत्यभामा जी ने ठाकुर जी को सोने से तोला।
इसी प्रकार भगवान आज राधा रानी को सोने से तोड़ रहे हैं। एक तरफ किशोरी जी विराजमान है, दूसरी तरफ भगवान जो है धनाभूषण डाल रहे हैं। तो इस छवि के दर्शन भी होंगे यहाँ। बिल्कुल अंदर मंदिर में छवि के दर्शन है। अभी हम जो है जैसा कि पंडित जी ने बताया कि राधा रानी जी को एक पल्ले पर ठाकुर जी स्वर्ण से तोल रहे हैं, तो उस छवि के हम आपको दर्शन कराएंगे मंदिर के अंदर जा करके। अभी लीला को आगे जारी रखते हैं। तो किशोरी जी एक पल्ले में विराजमान है, दूसरी तरफ भगवान आभूषण डाल रहे हैं। किशोरी जी ने देखा कि मेरी तुलना धन से, राधा रानी का धन का क्या मुकाबला। किशोरी जी ने वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। तो समस्त देवी देवता श्री जी के चरणों में आए, आग्रह किया कि लीला को रोकिए। तब जो है किशोरी जी ने भगवान की ओर देखा है। भगवान ने देखा कि किशोरी जी चाहते हैं कि लीला समाप्त हो। तब ठाकुर जी ने तुलसी पत्र जो है रखा है, रखकर किशोरी जी को वापस प्राप्त किया। सोना आभूषण जो है वो नारद जी को अर्पण कर दिया। पूरे जगत में, यहाँ पूरे ब्रह्मांड में जो हम 84 कोष करते हैं, यहाँ आकर भगवान ने तन मन और धन सर्वस्व नारद जी को अर्पण कर दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सामने जो रास्ता है, जो ललिता जी की ओर से ये रास्ता आ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तीसरा वरदान जो था वो भक्त को और भटकने वाले को अलग अलग कर देती है, छांट देती है। तो जैसे कि परिक्रमा चलती है, परिक्रमा हमारी ऐसे चलती है जैसे कि चक्की चलती है, और ये हो जाती है उल्टी परिक्रमा। तो जो भक्तगण यहाँ प्रभु के आश्रित होकर आ रहे हैं, तो जाती रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तुमको, जो प्रभु को अपने आराध्य के रूप में देख रहे हैं, माता पिता के रूप में देख रहे हैं, तो वो इस मंदिर की सीधी परिक्रमा करते हैं। जब आप सामने से आओगे तो सामने दिखेगा आपको लक्ष्मी नारायण भगवान, जो कि नारद जी सेवा करते हैं नारायण भगवान। तो सामने ही प्रथम दर्शन नारायण जी के होते हैं। वह व्यक्ति सीधा नारायण जी के मंदिर में घुसेगा और ऐसे करके कुंड पर आ जाएगा। हर मंदिर में आपको 2 द्वार मिलेंगे, ऐसे जाओगे ऐसे घुसने के लिए और निकलने के लिए। हाँ, तो ये सीधी परिक्रमा हो जाती है। और जो आते हैं भटकने वाले, वो मंदिर की ओर चाहकर भी नहीं जा पाते, क्योंकि उनका दिमाग जो है वो सांसारिक मोहमाया में अटका हुआ है। जो जैसा कि आज की भाषा में कहें तो सेल्फी लेने वाले हैं। बिल्कुल, तो कुंड पर आएंगे, सीधा सेल्फी लेंगे, तो वो उल्टी परिक्रमा करते हैं, सीधा कुंड पर आते हैं, उसके बाद ऐसे करके मंदिर में आते हैं। तो ये इस जगह की खास बात है। आइए अब आपको दर्शन की ओर लेकर चलते हैं। आइए चलते हैं अब मंदिर में, आपको दर्शन कराते हैं जो छवि को जारी जी ने बताई थी। और उससे पहले आप दर्शन कर लीजिए जो देह कुंड है, जिसको कि देव कुंड कहा जाता था, तो आप दर्शन कर लीजिए। अब चलते हैं मंदिर में और दर्शन कराते हैं आप सभी को उन दिव्य छवियों के। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है देह कुंड लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि यहाँ मंदिर में एंट्री गेट है। तो यहाँ से एंट्री करते हुए हम दर्शन कराएंगे आप सभी को। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रथम दर्शन हमें गोपाल जी के हैं, जो कि ललिता जी का ठाकुर जी का विवाह होता है। और फिर दर्शन आते हैं हमारे नारायण जी की, जो कि नारद जी सेवा करते थे यहाँ नारायण भगवान की, विष्णु जी की। फिर उसके बाद दर्शन होते हैं तुलाराम की। किस प्रकार देखिए भगवान कृष्ण राधा रानी को सोने से तोड़ रहे हैं। आप अभी सामने देख सकते हैं, जैसा कि पुजारी जी ने बताया कि राधा रानी जी को जो है ठाकुर जी स्वर्ण से तोल रहे हैं, जो कि एक तराजू के माध्यम से। आप अभी दर्शन कीजिए, आपको दिखाएंगे। देखिए आप पीछे की तरफ देख सकते हैं, यहाँ ठाकुर जी और ललिता सखी जो थी राधा रानी जी की प्रिय सखी, उनके विवाह का कुछ दृश्य यहाँ लगा हुआ है। आप उस दृश्य के दर्शन कीजिए, जो कि राधा रानी जी की सबसे प्रिय सखी ललिता सखी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह का एक सुंदर सा दृश्य है। आशा करेंगे आप सभी भक्तों को हमारे द्वारा यह दी गई छोटी सी जानकारी अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करके आप सभी को भक्तों तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं। अभी दर्शन कीजिए, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को स्वर्ण के साथ में तराजू पर तोल रहे हैं। सभी भक्तन को राधे राधे।